नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें समय की शुरुआत तक ले जाएगी। हम उस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने सदियों से बड़े बड़े दिमागों को भी उलझा कर रखा है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड की इस सारी एनर्जी का असली सोर्स, असली स्रोत क्या है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। सवाल देखिए कितना सीधा सा है ना, कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। सोचिए जरा, हम खुद ऊर्जा से बने हैं। हमारे चारों तरफ हर एक चीज, हर कण ऊर्जा ही तो है। लेकिन ये सब आई कहां से? क्या कोई कोई स्टार्टिंग पॉइंट था? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला नियम क्या होता है? यही कि पहले उसके रूल्स को समझ लिया जाए। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत भी विज्ञान के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सिद्धांतों से करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ऊर्जा, ये एनर्जी आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कुछ करने की ताकत है, काम करने की, किसी चीज को हिलाने की या कोई भी बदलाव लाने की कैपेसिटी। ये हर छोटे से छोटे कण में है, हर तारे में है, हर गैलेक्सी में है। ये कोई चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें, बल्कि ये वो शक्ति है जिससे हर चीज होती है। और बस यहीं आकर हमारी पहेली और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। साइंस का एक सबसे बड़ा, सबसे मजबूत नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम साफ साफ कहता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, वो बस अपना रूप बदलती है। तो अगर ये सच है, तो फिर वो सारी एनर्जी जो ब्रह्मांड की शुरुआत में थी, वो आई कहां से? उसे किसने बनाया? सवाल गहरा है ना? तो इस बड़े सवाल के जवाब की तलाश में हमारा पहला पड़ाव आता है मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी, बिग बैंग। चलिए देखते हैं कि विज्ञान हमें इस पहली चिंगारी के बारे में क्या बताता है। बिग बैंग थियरी हमें बताती है कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स, मतलब सारी एनर्जी, सारा मैटर, सब कुछ एक बहुत ही छोटे, बेहिसाब घने और गर्म पॉइंट में बंद था। इस पॉइंट को वैज्ञानिक कहते हैं सिंगुलैरिटी। और फिर अचानक एक ही पल में ये पॉइंट जबरदस्त तेजी से फैला और इसके अंदर बंद सारी ऊर्जा बाहर निकलकर रोशनी, गर्मी और मैटर में बदलने लगी। और उसी से बना हमारा आज का ये विशाल ब्रह्मांड। वैसे इस शुरुआती पॉइंट को ना वैज्ञानिक कई और दिलचस्प नामों से भी बुलाते हैं, जैसे प्राइमोर्डियल कंजर्व्ड एनर्जी पॉइंट या फिर कॉस्मिक एग, मतलब एक ऐसा अंडा जिससे पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इशारा एक ही तरफ है, एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन ठीक यहीं पर आकर साइंस एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा जाता है। चलिए मान लिया कि सब कुछ सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, पर उस सिंगुलैरिटी के अंदर वो बेहिसाब ऊर्जा आई कहां से? और उससे भी बड़ा, उससे भी गहरा सवाल, उस सिंगुलैरिटी से ठीक पहले क्या था? और इस सवाल पर विज्ञान एकदम खामोश है। क्लासिकल फिजिक्स के नियम हमें बिग बैंग के लम्हे तक तो ले आते हैं, लेकिन उससे एक सेकंड पहले क्या था, इसका कोई पक्का जवाब उनके पास नहीं है। मतलब इस राज को खोलने के लिए हमें अब और भी गहराई में उतरना होगा। तो जहां बड़े स्केल की फिजिक्स चुप हो जाती है, वहां हमें झांकना पड़ता है बहुत ही छोटे क्वांटम लेवल पर। क्या पता इस इतने बड़े सवाल का जवाब कुछ नहीं, यानी शून्य के रहस्य में ही छिपा हो। क्वांटम फिजिक्स का एक बड़ा ही अजीब लेकिन जबरदस्त आइडिया है, वो ये कि जिसे हम खाली जगह या नथिंगनेस समझते हैं ना, वो असल में खाली है ही नहीं। वो एक क्वांटम वैक्यूम है जो लगातार एनर्जी के छोटे छोटे उतार चढ़ाव और वाइब्रेशन से भरा रहता है। सोचिए, एक ऐसा कुछ नहीं जो असल में सब कुछ की संभावनाओं से लबालब भरा है। इसी छुपी हुई बुनियादी एनर्जी को कई नाम दिए गए हैं, जैसे जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट इसलिए क्योंकि ये एनर्जी का वो सबसे निचला स्तर है जिसके नीचे कुछ नहीं हो सकता। ये तब भी मौजूद रहती है जब आप सारा मैटर हटा दें और टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाएं। और यहीं से एक, आप कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर बिग बैंग कुछ नहीं में से नहीं बना, बल्कि इसी पहले से मौजूद एनर्जी के समंदर में एक बहुत बड़ी क्वांटम लहर थी, एक जबरदस्त उतार चढ़ाव था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को कभी बनाया ही नहीं गया, वो तो हमेशा से थी। अब अपनी इस पड़ताल को एक बहुत ही अनपेक्षित, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए साइंस की लैब से बाहर निकलते हैं
और हजारों साल पीछे चलते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारे प्राचीन ज्ञान में इस रहस्य का कोई सिरा मिलता है। वैदिक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्म का। इसे अल्टीमेट रियलिटी यानी परम सत्य माना गया है। और इसका वर्णन कैसे किया गया है? एक ऐसी एनर्जी जो अनंत है, जिसका कोई रूप नहीं, जो हमेशा से है और जो हर जगह मौजूद है। साथ ही वो चेतन है यानी कॉन्शियस है। अब जरा सोचिए, ये डिस्क्रिप्शन साइंस के क्वांटम फील्ड से कितना मिलता जुलता लग रहा है। ऋग्वेद का एक बहुत ही गहरा सूक्त है, नासदीय सूक्त। वो कहता है, आरंभ में न अस्तित्व था न अनस्तित्व। मतलब शुरुआत में न तो होना था और ना ही ना होना था। ये लाइन एक ऐसी स्टेट की बात कर रही है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। ठीक उसी क्वांटम वैक्यूम की तरह, जो न तो पूरी तरह से कुछ है और ना ही कुछ नहीं। वैदिक मॉडल के हिसाब से क्रिएशन का प्रोसेस कैसे हुआ? सबसे पहले थी एक शाश्वत बिना रूप वाली ऊर्जा यानी ब्रह्म। फिर उसी ऊर्जा के अंदर से एक पहली वाइब्रेशन, एक आदिम कंपन पैदा हुआ, जिसे प्रणव या ओम कहते हैं। और फिर उसी एक वाइब्रेशन से टाइम, स्पेस, मैटर यानी हमारे पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ। अब जरा एक पल के लिए रुककर इन दोनों आइडियाज को साथ साथ देखिए। एक तरफ है साइंस का क्वांटम फील्ड, अनंत, बिना रूप के, हर जगह फैली हुई एनर्जी। और दूसरी तरफ है वेदों का ब्रह्म, असीम, निराकार, सर्वव्यापी और चेतन ऊर्जा। ये जो समानता है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो साइंस और प्राचीन दर्शन, इन दोनों रास्तों पर चलने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए अब सारे धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे बड़ा निष्कर्ष तो ये निकलता है कि बिग बैंग शायद एनर्जी का क्रिएशन नहीं था, बल्कि पहले से मौजूद एनर्जी का एक एमिशन था। मतलब ऊर्जा को बनाया नहीं गया, वो तो पहले से ही थी, बस उस धमाके के साथ वो प्रकट हो गई, जाहिर हो गई। तो ऐसा लगता है कि शायद अलग अलग फील्ड्स अपनी अपनी भाषा में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। कोई उसे क्वांटम वैक्यूम कहता है, कोई जीरो पॉइंट एनर्जी, फिलॉसफी उसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहती है और वेद उसे ब्रह्म कहते हैं। नाम अनेक हैं, पर मंजिल शायद एक ही है, एक ही मूल स्रोत। तो आखिरी फैसला क्या हुआ? शायद ये कि ऊर्जा का स्रोत कोई बाहरी चीज नहीं है, वो खुद ही अपना स्रोत है। वो एक अनंत, हमेशा रहने वाला फील्ड है, एक ऐसा शून्य जो असल में अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, साइंस हो या फिलॉसफी, सब कहीं ना कहीं एक ही नतीजे पर पहुंचते दिख रहे हैं कि एनर्जी ही एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये सच है कि ऊर्जा शाश्वत है, वो हमेशा से थी, हर जगह है और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसी प्राचीन मौलिक ऊर्जा का एक अंश हम सबके अंदर भी मौजूद है? सोचिएगा इस पर।